अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर मार्कअप चेन मॉडल को देखेंगे। तो पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? आर फॉर रेनी, एस फॉर सनी, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ गिवन है। अगर हमें रेनी का सनी निकालना है, रेनी रेनी का सनी निकालना है, तो ये रेनी की लाइन है, ये सनी की लाइन है, ये रेनी की है, ये सनी की है, ठीक है। तो हमें रेनी का सनी निकालना है 0.4। इसी तरह अगर हमें रेनी का रेनी निकालना है, रेनी का रेनी 0.6, सनी का अगर हमें रेनी निकालना है 0.3, सनी का सनी निकालना है 0.7। तो हम मैट्रिक्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पास डायग्राम भी गिवन है। अगर हमारे पास डायग्राम होगी तो हमारा मैट्रिक्स कैसे बनेगा? आर क्या है? 0.6, आर पे 0.6, आर एस पे जा रहा है 0.4, आर एस आर पे जा रहा है 0.3, एस पे जा रहा है 0.7। ये हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है। मल्टीपल चांस और आउटकम फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। एक इवेंट के मल्टीपल आउटकम हो सकते हैं। रेनी टू रेनी का ये आ रहा है, सनी टू सनी का ये आ रहा है, रेनी टू सनी का ये आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो हम मार्कअप चेन मॉडल को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमें मैट्रिक्स बनता कैसे हम वो समझ आए। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन मार्केट देयर आर 3 ब्रांड्स ए बी एंड सी। हमने मैट्रिक्स बना लिया ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। इस तरीके से मैट्रिक्स बनता है। वैल्यूज़ को छोड़ दें, पहले आपने मैट्रिक्स बना लिया ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये आपने 3 कॉलम्स बना लिए, सही है। गिवन दैट अ last purchase brand A, there is 70% chances that she continue with A। अगर इसने A बाई किया तो उसके बाद 70% चांसेस है कि वो फिर से A बाई करे। तो क्या आ गया? A पे 0.7, शी कंटिन्यू विथ A, ठीक है। उसके बाद 20 and 10% चांसेस शी वुड शिफ्ट टू B एंड C, 20% चांसेस B एंड 10% चांसेस C रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आता है 50% चांसेस शी वुड शिफ्ट टू A, 50% चांसेस वो ए पे शिफ्ट करेगी। उसके बाद हमारे पास सी का लिए आ जाता है गिवन दैट अ लास्ट परचेज सी, देयर इज 60 and 20% चांसेस शी वुड शिफ्ट टू ए एंड सी, 60% चांसेस ए, 20% चांसेस बी। तो 6 और ये कितने हो गए? 8, बाकी कितना बचा? 2, तो 2 बी के लिए आएगा। अगर हमारे पास नहीं बी का गिवन होगा तो ये इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यूज बच जाएंगी वो हमारे पास किसके लिए होगी? हमारे पास सी के लिए होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और एग्जाम्पल, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अब इसके लिए क्या है? अ स्टूडेंट ट्राई नॉट टू बी लेट फॉर अ क्लास, ही इज़ लेट वन डे। अब स्टूडेंट क्या है? लेट या नॉट लेट। तो हम पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, लेट या नॉट लेट, लेट या नॉट लेट, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ़ ही इज़ लेट ऑन वन डे, ही इज़ 90% श्योर टू कम ऑन टाइम ऑन नेक्स्ट डे। अगर लेट वन डे पर है तो ऑन टाइम कब होगा? 90% चांस है कि वो ऑन टाइम होगा। अब 9 बचा हमारे पास, लेट का नहीं गिवन, तो 9 भाई 10 में से अगर 9 चला गया तो कितना बचा? 1 बचा ना, तो 1 ये इसके लिए आएगा, ठीक है। इफ़ ही इज़ ऑन टाइम और नेक्स्ट डे, अगर नेक्स्ट डे वो ऑन टाइम है, ठीक है, तो देयर इज़ 30% चांस बीइंग लेट। अगर वो ऑन टाइम है तो 3% चांस है कि वो लेट आएगा। तो 3 में बाकी कितने बचे? 10 में से अगर 3 माइनस किए 7 बचे, तो 7 किसके लिए होगा? ऑन टाइम के लिए होगा, ठीक है। ये हमारा किस तरीके से बनता है? यहाँ पर इस तरीके से मैट्रिक्स बनता है। अब हमें क्या करना है? रन हाउ इज़ ऑफन लेट। अब हमें क्या करना है? लॉन्ग रन में वो कितनी दफ़ा लेट होता है क्लास के अंदर। अब हमें लॉन्ग रन में देखना है कि भाई लेट कितनी दफ़ा होता है, ठीक है, और ऑन टाइम कितनी दफ़ा होता है। लेट से ऑन टाइम, लेट से लेट वो कितनी दफ़ा होता है? 0.1 टाइम वो लेट होता है। और ऑन टाइम कितना होता है? लेट से ऑन टाइम कितना होता है? 0.3। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.03, सही है। इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स बनता है। इसको सही से समझिएगा क्योंकि हमारे पास आगे मार्कअप चेन के जो हमें एग्जांपल्स करनी होगी उसके अंदर हमें ये मैट्रिक्स बनाने होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, सपोज दैट a new chocolate company is introduced, there are 3 companies at the same time।
3 कंपनीज़ हैं हमारे पास, तो हम उन 3 कंपनीज़ को एग्जांपल ले लेते हैं, A, B, C, ठीक है। A, B, C 3 कंपनीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। When they were introduced, each company has an equal share of market, but during the following changes took place. अब हमें ये इनको छोड़ देते हैं, हमें वैल्यूज़ देखनी है, हम वैल्यूज़ पे फोकस करेंगे। कंपनी ए ने रिटेन किए 90%, 0.9%, ठीक है, और उसने लॉस किया 3%, और लॉस किया उसने 3%, 0.037, और बी के लिए और सी के लिए उसने 0.07 लॉस किया। कंपनी बी रिटेन 70% ऑफ इट्स कस्टमर, कंपनी बी ने 70% अपने कस्टमर रिटेन किए और लूज़ किए ए के लिए 0.1 और सी के लिए 0.2। कंपनी सी ने रिटेन किए 80 कस्टमर्स, 80, और उसने लूज़ किए 10 ए के लिए और बी के लिए 10। उसके बाद हम जो है अब हमने मैट्रिक्स बनाना सीख लिया। अब हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं मार्कअप मॉडल की। मार्कअप मॉडल क्या है? टाइप ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस की टाइप है मार्कअप मॉडल। लेट एक्स नॉट बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर इन अ क्लास, यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के यहाँ पर वैल्यू गिवन है। लेट एक्स एन कितनी हो सकती है? 0 से 1 2 3 सो ऑन। बी द स्टोकेस्टिक प्रोसेस दैट टेक ऑन इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़। स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। हमें नहीं पता 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, कोई भी वैल्यू आ सकती है। In probability theory, a Markov model is a stochastic model that is used to model the randomly changing system over time. Markov model क्या होता है? ये stochastic model की टाइप है जो कि यूज़ होती है कि वो मॉडल करे रैंडमली चेंजिंग सिस्टम ओवर टाइम। सिस्टम किस तरीके से चेंज हो रहा है ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से सिस्टम जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं मार्कव मॉडल। मॉडल रैंडमली चेंजिंग ओवर टाइम। हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस टाइप मार्कव चेन समझ रहे हैं। मार्कव चेन का काम ये होता है कि वो ये मॉडल करे, ये बताए हमें कि जो रैंडमली चेंज हो रहा है सिस्टम वो किस तरीके से हो रहा है, सिस्टम किस तरीके से रैंडम चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर इन अ क्लास बिफोर टाइम टी। स्टूडेंट एंटर करते हैं क्लास के अंदर टाइम से पहले। द प्रोसेस सेड टू बी इन अ स्टेट आई एट टाइम एन। अमाउंट ऑफ मनी द गैम्बलर प्रोसेस आफ्टर टाइम टी। अब गैम्बलर ने कितनी मनी अपनी जीती या कितनी मनी उसने हासिल की टाइम के हिसाब से, तो ये क्या होगा? मार्कअप मॉडल होगा कि गैम्बलर ने कितनी हासिल की। स्टूडेंट क्लास में कितने स्टूडेंट एंटर किए थे टाइम से पहले, तो अकॉर्डिंग टू टाइम स्टूडेंट रैंडम हो सकते हैं, गैम्बलिंग मनी रैंडम हो सकती है, और हमने टाइम देखा कि उस टाइम पे कितनी आ रही थी। लाइक अगर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, अब मार्केट में देखना हमारे पास कितनी रश है, तो ये टाइम के हिसाब से हम रश को प्रेडिक्ट करेंगे। अगर रमज़ान चल रहा है तो ज़्यादा रश होगी, ईद के दिन से पहले ज़्यादा रश होगी, वीकेंड्स पे रश होगी, वीकडेज़ में रश नहीं होगी। तो ये जो हम अपनी वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम प्रेडिक्ट करेंगे कि टाइम कौन सा चल रहा है। अगर ईद का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा रश होगी, और अगर रैंडम डेज चल रहे हैं, वीक डेज चल रहे हैं, तो कम रश होगी। मार्कअप चेन की एक प्रॉपर्टी होती है मेमोरी लेस। सारे मार्कअप मॉडल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है मेमोरी लेस की। मेमोरी लेस क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू xt depend upon xt but it does not depend mathematically, so the future state of the process will only depend upon तो मार्कअप चेन की एक प्रॉपर्टी होती है मेमोरी लेस। मेमोरी लेस क्या होता है कि जो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करेंगी प्रेजेंट पे, ना कि पास पे। मतलब अभी जो हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है, लाइक अगर मैं अभी मेरे 4 कोर्सेज पास हैं तो मेरा फ्यूचर में CGPA अच्छी होगी, तो अकॉर्डिंग टू माई प्रेजेंट
मेरी फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट हो रही है, तो ये क्या है, मेमोरी लेस है, ये पास पे नहीं जा रहा है, ये प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। लाइक अगर हमारे पास एक एग्जांपल है रैंडम वॉकिंग पर्सन की, तो ये क्या है, पहले वो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो प्रेजेंट के हिसाब से पहले वो ऊपर था तो फ्यूचर में वो नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। समझे कि जिगजैग वॉक है, तो जिगजैग में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बंदा जाएगा। प्रेजेंट के हिसाब से हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट होगा। ये नीचे था तो फिर ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। तो प्रेजेंट के हिसाब से हम जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। हमारे पास ये एक डायग्राम आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास हमें मैट्रिक्स बनाने हैं, बिल्कुल ईजी डायग्राम है ये, या आपने दूसरे कोर्सेज में पढ़ी होगी। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब 1 का 1 पे कितना है, 1 का 1 पे 0.1 है, 1 का 2 पे कितने जा रहा है, 0.6 पे जा रहा है, 1 से अब 3 पे कितने पे जा रहा है, 0.3 पे जा रहा है। बस 1 सिर्फ 2 और 3 से कनेक्टेड है तो बाकी में 0 आ गया। उसी तरीके से 2 1 पे कब जा रहा है, 0.2 पे जा रहा है, 2 2 पे कब जा रहा है, 0.3 पे जा रहा है, 2 4 पे कब जा रहा है, 0.1 पे जा रहा है, 2 3 से कनेक्टेड नहीं है तो 0 हो गया, 2 5 से कनेक्टेड है, हाँ 0.4 पे कनेक्टेड है, 2 6 से नहीं कनेक्टेड तो 0 आ गया। इसी तरीके से 3 जो है 1 से कनेक्टेड है 0.1 पर, 3 2 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, 3 3 से कनेक्टेड है 0.4, 3 4 से कनेक्टेड नहीं है, 5 से कनेक्टेड नहीं है, 6 से कनेक्टेड है, हाँ कब कनेक्टेड है, 0.7 पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से 4 जो है 1 से कनेक्टेड नहीं है, 4 2 से कनेक्टेड है 0.3 पर, 4 3 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, 4 4 से कनेक्टेड है 0.4 पर, 4 5 से कनेक्टेड नहीं है, 4 6 से कनेक्टेड है, हाँ 0.5 पर। उसी तरीके से 5 जो है 1 से कनेक्टेड नहीं है, 0, 5 2 से कनेक्टेड है, हाँ 0.4 पर, 5 3 से कनेक्टेड नहीं है, 0, 5 4 से कनेक्टेड है, हाँ 0.4 पर, 5 5 से कनेक्टेड है, नहीं 0, 5 6 से कनेक्टेड है, हाँ 0.2 पर। उसी तरीके से 6 1 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, 6 2 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, 6 3 से कनेक्टेड है, हाँ 0.2 पर, 6 4 से कनेक्टेड है, हाँ 0.2 पर, 6 5 से कनेक्टेड है, हाँ 0.2 पर, 6 6 से कनेक्टेड है, हाँ 0.4 पर। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स बन गया। उस तरीके से एक और हमने एग्जांपल की थी आगे, जो मैं आपको बाद में ये समझाऊंगी, ये अभी ज़रूरी नहीं है समझने के लिए। हमारे पास ये बस ज़रूरी है कि मार्कअप चेन मॉडल क्या कहता है। मार्कअप चेन मॉडल मेमोरी लेस है, मतलब प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर प्रिडिक्ट होगा, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर प्रिडिक्ट होगा। उससे पहले हमने पहले समझ लिया था स्टोकेस्टिक क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, ये मैंने फिर से लिखा था। स्टोकेस्टिक रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। इसकी जो है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें नहीं पता होती, इस डिटर्मिनिस्टिक के लिए हमें पता होती हैं। फिर कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज थे, लाइक स्टूडेंट एकेडमिक प्रोसेस, स्टोकेस्टिक की रियल लाइफ एग्जांपल है ये। स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोसेस, अगर स्टेट क्या होता है, या तो स्टूडेंट पास होगा या तो फेल होगा, और उसके नंबर 0 से लेकर 100 के बीच में ही आएंगे, ठीक है। और उसकी CGPA क्या होगी, 0 से 4 के अंदर ही होगी। ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अगर इफ़ वी कंसिडर CGPA, GPA क्या होती है, पर सेमेस्टर होती है, और CGPA क्या आती है, ओवरऑल जो आपके कैलकुलेटेड आती है, लाइक आपके जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी सम वैल्यू जो आती है वो CGPA आती है प्लस के अंदर। तो हमारे पास क्या है, कंसिडर CGPA क्राइटेरिया देन एग्जाम्पल इज़ नॉट मेमोरी लेस। अब CGPA क्या है, मेमोरी लेस नहीं है, क्योंकि CGPA जो है डिफाइन करेगी सारी प्रीवियस CGPA को। हमारा क्या होता है, मेमोरी लेस क्या होता है, प्रेजेंट सिर्फ डिपेंड करती है फ्यूचर पे, बट CGPA क्या है, सब पे डिपेंड करती है। भाई मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आया था, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सबको प्लस करके CGPA आती है। GPA एक सेमेस्टर की होती है, बट CGPA सबको मिलाकर होती है। तो ये इसके अंदर क्या गया, पास डेटा भी इन्वॉल्व हो गया, तभी ये क्या है, मेमोरी लेस है। ये मेमोरी लेस नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी मार्कअप चेन की फॉलो ही नहीं कर रही, तो ये मार्कअप मॉडल है ही नहीं। उसके बाद आता है अब स्नेक बोर्ड गेम। लूडो के अंदर यहाँ पर वो स्नेक बोर्ड की गेम होती है, जिसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ होती हैं। अब ये क्या है, मेमोरी लेस है, क्योंकि फ्यूचर स्टेट ओनली डिपेंड ऑन करंट स्टेट। अब फ्यूचर वैल्यू हमारी करंट पे ही डिपेंड करेगी। अभी मैं 4 पर हूँ, अब मैं 4 से 6 पे जाऊँगी, 7 पे जाऊँगी, मैं
4 पर हूँ, जो मैं प्रेजेंट पर हूँ उसके हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि मैं 4 पर हूँ, नहीं यार अब मैं पीछे से डिपेंड करूँगी, मैं पहले गिरी थी तो अब भी गिरूँगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रेजेंट पे तुमने स्टेक को पार कर लिए तो तुम फिर से थोड़ी ना गिरोगी। तो इसमें क्या है, मेमोरी लेस है ये, कि प्रेजेंट के हिसाब से ही फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है। अब वेदर प्रिडिक्शन में क्या आ जाता है, हमारे पास स्टेट्स हैं सनी, क्लाउडी या रेनी, तो ये क्या है, मेमोरी लेस है, क्योंकि नॉर्मली वेदर इज प्रिडिक्टेड यूजिंग करंट स्टेट के हिसाब से वेदर प्रिडिक्ट होता है कि अभी वो है सनी है तो मुश्किल है कि ये रेनी हो, अब अगर ये क्लाउडी है तो फिर रेनी होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है। तो ये क्या है, वेदर प्रिडिक्शन। अब ऐसा नहीं है कि आज सनी है तो कल भी सनी था पर कल बारिश नहीं हुई थी तो इस हिसाब से आज भी बारिश नहीं होगी, नहीं, हम पास्ट को देख ही नहीं रहे, हम प्रेजेंट को देख रहे हैं कि अभी सनी है तो उसके कितने चांसेस हैं कि ये रेनी होगा या नहीं होगा। मार्कअप की प्रॉपर्टी याद कर लें। मार्कअप प्रॉपर्टी क्या है, फ्यूचर वैल्यू ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट नॉट पास्ट। फ्यूचर वैल्यू जो है प्रेजेंट पे डिपेंड करेगी, पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। अब हम जो न्यूमेरिकल्स है मार्कअप चेन के, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।